उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नकल माफिया सरकार को खुली चुनौती देने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से आज इंटरमीडिएट की द्वितीय पाली का अगली का पेपर था और पेपर लीक होने के बाद जो परीक्षार्थी थे वहाँ परीक्षा देने आए थे, उसके बाद से लोग मायूस होकर लौटे हैं। इस समय हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हैं। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो वापस होने वाले हैं, उनसे बात करेंगे आखिर उनको किस बात की जानकारी हुई, क्या आपको लगा। हम जब यहाँ पे अपने सेंटर पे एग्ज़ाम देने आए तब हमें पता चला कि हम लोगों का इंग्लिश का पेपर लीक हो गया है, उस वजह से कैंसिल हो रहा है। इससे हम लोगों को बहुत ही बुरा फ़ील हुआ कि यहाँ पर आकर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। ये हम बच्चों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की जा रही है कि पेपर हर एक साल लीक हो जाता है और सरकार को इसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आने वाले कोई भी साल में बच्चों के साथ किसका फेलियर मान रहे हैं आप, प्रशासन की या किसकी मान है आप? इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। इसमें शिक्षकों में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि पैसे हमेशा नहीं रहते, लेकिन फ्यूचर एक बार बन जाता है तो बन जाता है, इसीलिए बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे। क्या नाम है आपका और आज कौन सा पेपर था आज? मेरा नाम अर्पिता शर्मा है और मैं यहाँ पे 1:30 बजे आती हूँ। 2 बजे से मेरा पेपर रहता है इंग्लिश का। मैं यहाँ जब पेपर देने आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम तो दिन रात बैठकर पढ़ते हैं और अपने पेपर की तैयारी करते हैं। फिर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो खुद की भलाई के लिए हम स्टूडेंट के साथ, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, जो कि वो सही नहीं है। क्योंकि तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? इसमें किसी स्पेशली सरकार को ना टारगेट किया जाए, क्योंकि सरकार चीज़ें नहीं, सरकार तो अपनी ऑर्डर्स देती है ना। उन्हें मैं इतनी रिक्वेस्ट सरकार से भले करूँगी कि जो टीचर्स ने किया है पेपर लीक करके वो सही नहीं किया, उनके प्रति सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, कितनी पढ़ाई करके आप आए थे, कितने आश्वस्त थे फिर पेपर लीक हो आपका हो गया? हम बहुत पढ़ाई करके आए थे, हमारा कल भी पेपर था, हमने उसकी भी तैयारियां की थी। लेकिन जब हमें पता चला कि आज का पेपर लीक हो गया है तो हमें निराशा तो हुई कि, और सरकार के गोपनीयता के पे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ये चीज़ अच्छी हो गई कि लीक होने के बाद पेपर को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि अगर पेपर हो जाते लीक होने के बाद भी तो वो मेधावियों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती। और अब हम आपको फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए फिर? नहीं, ये पेपर हमारे तैयार हैं और हम अगले पेपर, कल का पेपर हिस्ट्री का, उसको तैयार करके उसको देने आएंगे और हमारे जब भी ये पेपर होंगे हम उसे दे देंगे, क्योंकि जिसके लिए पेपर तैयार है वो कभी भी पेपर दे सकता है। तो यूपी के 24 जिलों में पेपर आउट होने के बाद गोंडा सहित 24 जिलों का जो पेपर है वो निरस्त कर दिया गया है। आगामी दिनों में इसकी परीक्षा होगी। जिस तरीके से 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहाँ पर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो विधानसभा में उन्होंने खुले मन से गोंडा को नकल की मंडी कहा था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद नकल पर लगाम लगी थी। हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी और वॉच रिकॉर्डर से परीक्षाएं कराई जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो नकल माफिया हैं वो बीजेपी सरकार को चुनौती देने में जुटे हुए हैं। कृष्ण कुमार गंगा, गोंडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।